अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वन नास अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, काबिल कद्र दीनी भाइयों, नौजवानों, साथियों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, तरतीब बदलने की वजह से मौजू भी बदल गया है, वरना मुझे हुक्म था कि चंदा मैं कराऊं और शुरू में बैठूं, लेकिन हजरतुल उस्ताद रईसुल जामिया दामत दामत बरकातुहुम ने तरतीब बदल दिया और आखिर में ही हुक्म था कि मैं बोलूं और आखिर में ही अब तक मैं हूं। बैरक है भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, चंदा तो हो चुका है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत किया है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और बल्कि दुनिया के सारे ईमान वालों से ये फरमा रहा है। और कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ताला जब कहीं यूं फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इसमें कलमा पढ़ने वाले और कलमा न पढ़ने वाले शामिल रहते हैं। अल्लाह को मानने वाले, न मानने वाले, अल्लाह की तारीफ और हम्द व सना बयान करने वाले या फिर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले, दोनों मुखातब होते हैं। चूंकि दोनों ही को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, दोनों का ही खालिक और मालिक है। चाहे उसको कोई समझे या न समझे, मगर वो समझता है कि ये मेरी मखलूकात में से एक मखलूक है जो अफजलुल मखलूकात में से है, सबसे अफजल, सबसे आला अशरफ इंसान है। लेकिन जहां अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना से मुखातब फरमाते हैं, कहते हैं, कोई हुक्म इरशाद करना चाहते हैं, तो वहां सिर्फ ईमान वाले ही होते हैं। जैसा कि आयत करीमा से मुराद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह तबारक व तआला इतना हमदर्द है अपने इंसान से, अल्लाहु अकबर। वह कमी है, वरने वाक़ियात की रोशनी में अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, इससे अंदाजा आप लगा सकते थे। वाकई अल्लाह बड़े मेहरबान है। अल्लाह सबर इतना करते हैं कि हम उसकी नेमत खाकर, उसकी जमीन पे चलकर फिर भी उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो इसको बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह के अंदर वो सिफात है सब्र। वरने अगर हमारे तरह जल्दबाज होता तो एक एक गुनहगार को उसके गुनाह पर फौरन गिरफ्त और पकड़ करके उसको दुनिया के सामने जलील और खार करके पेश कर देता। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होकर ईमान वालों से फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम और दोज़ख की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, हदीस पाक के अंदर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर एक तुम्हारा हर एक का निगरान है। कल मैदान महशर में हर एक को हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। हर बड़े को छोटे के बारे में, छोटे को बड़े के बारे में ये सवाल किया जाएगा कि तुमने बड़े होकर छोटों का क्या हक अदा किया, और छोटों से सवाल होगा कि तुम छोटे होकर अपने बड़ों का तुमने क्या हक अदा किया।
औलाद से भी सवाल होगा कि तुम औलाद होकर अपने माँ बाप का हक क्या अदा किया, और माँ बाप से भी सवाल होगा कि तुम माँ बाप थे, अपने बच्चे और बच्चियों का तुमने क्या हक अदा किया। उस्ताद से भी यही सवाल होगा, शागिर्द के सिलसिले में शागिर्द से सवाल होगा, उस्ताद के सिलसिले में हर आका को, उसके मुलाजिम के सिलसिले में हर मुलाजिम को उसके आका के सिलसिले में अलगरज हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा कि एक दूसरे का क्या हक अदा किया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये दुनिया दारुल हुकूक है, यानी एक दूसरे के हक को पहचानना। अल्लाह का हक हम पर क्या है, रसूलुल्लाह का हक हम पर क्या है, सहाबा का हक हम पर क्या है, ताबईन का हक हम पर क्या है, तबे ताबईन का हक हम पर क्या है, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, गौस, कुतुब, अब्दाल, हत्ता के अपने बड़ों का हम पर क्या हक है। हम इस हक को पहचाने, और ये हक उस वक्त पहचान में आएगा कि किसका कितना हक है। ये इल्म जब होगा तब इल्म के जरिए से ये दूसरों के हुकूक को अदा मालूमात किया जाएगा कि अल्लाह के हक क्या है, रसूल पाक के हक क्या है। अलगरज सारे के हक को सिर्फ इल्म से ही जाना जा सकता है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, इल्म होगा तो हम जानेंगे कि अल्लाह का हम पर हक क्या है, रसूल पाक का हक क्या है, सहाबा इकराम का हम पर हक क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या कुर्बानियां देकर गए हैं, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर हमारे लिए कुर्बानी कैसे देकर गए हैं, हम उनके कैसे हक को अदा करें। ये इल्म से ही मालूम होगा, और ये इल्म आएगा मदारी से दीनिया से। ये इल्म कॉलेज से नहीं, इंटर कॉलेज से नहीं, कोई स्कूल और कॉलेज और बड़े से बड़े इन दुनियावी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूक का इल्म सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में मदारी से दीनिया से हमारे अंदर इल्म आएगा। मैं जो कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने मातहतों को जहन्नम के अजाब से, दोज़ख के अजाब से बचाओ। अब जानते हो कि जहन्नम क्या चीज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक के अंदर सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम वो जगह है जिसको अल्लाह ने 1000 साल तक दहकाया। दहकाने का मतलब यह है कि आग जलाकर छोड़ दिया गया। उसके जो शोला थे, जिसको हम अपने ओडिसी भाषा में गनगनिया आग कहते हैं, उस आग के जरिए से जहन्नम जो है पहले सुर्ख हो गया, फिर उसके बाद 1000 साल तक फिर आग से अल्लाह ने दहकाया तो वो जलकर सफेद हो गया। फिर 1000 साल तक उसको आग से दहकाया, जलाया, तो फिर वो सियाह यानी काला हो गया। अब तक जहन्नम इसी शक्ल सूरत के साथ है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, रिवायतों के अंदर मौजूद है कि जहन्नम इतना गहरा है, अगर ऊपर से कोई चीज फेंकी जाए तो नीचे पहुंचने के लिए 70 साल लग जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि जहन्नम कितना गहरा है। अरे एक कुएं की अगर गहराई हमें मालूम हो जाए, खास तौर पर आप पूरी इलाके में चले जाइए, अब तो पाइप हो गया, लेकिन मैं बचपन में जब जाया करता था तो उधर इतने दूर से हमारे यहाँ 20-25 फुट के अंदर पानी कुएं से निकालते थे, छोटी रस्सियां होती थी, मगर उधर चले जाओ तो दोनों तरफ खंबा खड़ा हुआ है लोहे का या लकड़ी का, बीच में लोहे का एक रिंग के तरह है और उसमें रस्सी लगाया गया और दूर तक बाल्टी जाती है, फिर उसको खींचते हैं। जब देखते थे तो हमें डर लगता था और सर में चक्कर आ जाता था। अरे उसकी गहराई, जिसको हम बाफी बोलते हैं, उसकी गहराई को अगर हम देख लेते थे तो दिल में खौफ और खशियत पैदा हो जाती थी कि कभी इसमें गिर न जाए, गिरे तो निकालने तक हमारा दम घुट जाए या फिर घबरा के हमारा जो है रूह जिस्म से अलग हो जाए। भाइयों, ये मामूली सा जो है गहराई है, लेकिन अंदाजा कीजिए कि इस गहराई का क्या कहना कि ऊपर से अगर कोई चीज डाली जाए तो उसके तह में पहुंचने के लिए 70 साल लग जाए।
बताइए तब उसकी गहराई कैसी होगी। अगर हम इतनी बैठकर रात की तन्हाई में अकेले में बैठकर हम और आप सोचने लगे कि जहन्नम ऐसी जगह है, ऐसी खतरनाक जो है जगह है, तो हमारी नींद उड़ जाए और हम जहन्नम के डर से अपने बदन पे कपकपी तारी हो जाए और सलसला तारी हो जाए और आंखों से आंसू जारी हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने मातहतों को जहन्नम की अजाब से, जहन्नम के आग से बचा लो। कैसे बचाओगे? ऐसे बचाओगे? सवाल ये होता है। बचाने का वाहिद रास्ता है अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत, तकवा, अल्लाह से डरना। तुम डरो और अपनी औलाद को अल्लाह से डराओ। और डराने का मतलब यह है कि अल्लाह का इस्तेहजार करो, करवाओ कि मैं जहां पर भी हूं, चाहे दुनिया वालों की नजर से मैं पोशीदा हूं, चाहे मैं जमीन के तहखानों में हूं, चाहे बिल्डिंग दर बिल्डिंग के अंदर हूं, चाहे ऐसी जगह पर हूं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह की नजर से वो जगह और मैं पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं हूं। अल्लाह की निगाह मुझ पर है और अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है और मुझे देख रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस अंदाजे से, इस अकीदे के साथ हम अल्लाह से डरे कि हम सबसे गुनाहों को छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर से हम अपने किसी भी गुनाह को छुपा नहीं सकते। अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है। आपने वाकया बार बार सुना होगा। हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पाए दर्जे के बुजुर्ग थे। इनके दरबार में ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आए। नौजवान और मुरीदीन सालों साल से यह पड़े हुए हैं, मगर ये आए चंद महीनों के बाद हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा बाहुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ मुरीद नहीं बनाया, बल्कि खिलाफत सौंप दी, यानी अपना खलीफा बनाया। दूसरे मुरीदी जो वहां सालों साल पड़े हुए थे, चिल्ला कशी करके अपने अंदर की सफाई और अपने अंदर को वास कराया करते थे, उनके दिल में थोड़ी सी गंदगी आई और नागवारी आई कि यार हम सालों साल पड़े हुए हैं, लेकिन ये चटमंगनी पट गया, आए और खलीफा बन गए। ये बात हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के कान तक पहुंची। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के पाए दर्जे के बुजुर्ग थे, सब्र सुकून के पैकर थे। वो लोगों से क्यों बताते कि ये बिल्कुल तुम लोग सब चिराग आए हो, तेल चिराग के साथ तुम लोग आए हो, चिराग मुझे तेल डालना है, फिर आग लगाना है, और मेरा बाहुद्दीन तो बिल्कुल उधर से तेल और चिराग रेडी होकर आया है, सिर्फ मुझे माचिस मार के उसके अंदर वो तहलका मचा देना है, अल्लाह के खौफ और खशियत में दीवाना बना देना है। वो बना बनाया आया है, तुम बगैर बने हुए आए हो, तुम स्टेप बाय स्टेप बनोगे और ये डायरेक्ट बनेगा, चूंकि इसकी सलाहियत तुम्हारी सलाहियत से ज्यादा है। तो इसके इम्तिहान के लिए सारे मुरीदीन को हजरत ख्वाजा ने बुलाया और एक एक मुर्गी दिया और एक एक छुरी दे दी कि जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, जोन जहां चाहता है जाकर वो मुर्गा हलाल करे, मगर खबरदार तुम्हारे अलावा कोई दूसरा न देखे। इस शर्त के साथ तुम मुर्गियों को जिबा करके लेकर आओ। सब चले गए।
एक गया एकदम घर के अंदर, कवाड़ खिड़की सब बंद कर दिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और मुर्गा काटा लेके चला आया। दूसरा गया तहखाने के अंदर घुस गया, कोई देखता नहीं है, मुर्गी काटा लेके चला आया। कोई पानी के अंदर डुबकी मारा और वहां काटा लेके चला आया। कोई जंगल में चला गया, कोई कहीं चला गया। सारे लोग मुर्गी काट के लाकर, मुर्गी छुरी लाकर धनाधन रात सामने जमा कर दिए। लेकिन हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो जिंदा मुर्गी लेकर आए और छुरी साथ लेकर आए। हजरत ने पूछा, बहाउद्दीन तुमने मुर्गा क्यों हलाल नहीं किया? कहा कि हजरत सब तो क्या ये बेवकूफ है। फरमाया हजरत इसलिए नहीं किया, आपने एक शर्त लगाया था कि जहां मुर्गा हलाल करो आपके अलावा कोई न देखे। ख्वाजा मेरे मुर्शिद, मेरे शेख, मैं जहां जहां गया मेरा दिल ने पुकारा, ए बहाउद्दीन तेरा पीर शर्त लगाया है कि मुर्गा हलाल करेगा मगर तेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। लेकिन खुदा हर जगह देख रहा था, शर्त पूरा नहीं हो रहा था। जहां जहां बयाबान में तनाही में गया तो खुदा को इस्तेहजार दिल में पाया कि मेरा खुदा देख रहा है, यहां काटूंगा तो हजरत का शर्त पूरा नहीं होगा। इसलिए हर जगह खुदा हाजिर व नाजिर है। सारे मुरीदों का मुंह नीचा, निगाह नीचे हो गई। क्या करे बाबा, ये तो पहुंचा हुआ है। तो जिसके दिल में ये ख्याल आए कि खुदा हर जगह देख रहा है, वो तन्हाई में भी होगा और अपने मालिक का तिजोरी खुला हुआ होगा और लाल चूरन का 2000 का नोट गठरियों में बीड़े का बीड़ा पड़ा हुआ होगा, वो उससे एक भी नहीं लेगा। इसलिए कि वो सोच रहा है कि अल्लाह हाजिरुन अल्लाह नाजिरुन, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, अल्लाह यहाँ मौजूद है और अल्लाह यहाँ देख रहा है। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, तुम्हारी बीवी को भी अल्लाह से डराओ, तुम्हारी औलाद को भी अल्लाह से डराओ, तुम्हारे मातहतों को भी अल्लाह से डराओ, तुम्हारे छोटे भाई बहन अगर तुम्हारे अंदर और तुम्हारे मातहत में परवरिश पा रहे हैं तो उनको भी डराओ, डराकर जहन्नम की आग और अजाब से बचाओ। तुम अल्लाह रसूल के हुक्म को पूरा करके और अल्लाह रसूल जिसका हुक्म दे उसको करो और जिन चीज से मना करे उससे रुक जाओ। ये चीज करके तुम जन्नती बनो, जहन्नम से बचो। और यही काम अपनी औलाद और अपनी बीवी और अपने मातहतों को भी इसका मश्क और प्रैक्टिस अमली तौर पर अमल करा के उनको भी जहन्नम की अजाब से बचा लो। मगर हमारा हाल क्या है भाइयों? सर्दी का मौसम है, सर्दी का बहुत सर्दी हो रही है, ठंडक है। अब मौज़ीन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये सुबह से मोटरसाइकिल लुन्ना साइकिल लेके रस्सी पकड़ के व्यापार को गोरू बकरी मेघी पकड़ने के लिए भोरंबर भाग रहा। मौज़िन करा हय्या अला सलाह, आओ नमाज को, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये भाग रहा है गोरू बकरी मंडी, भोर जाके पकड़े को उसके पहले कोई गांव में पहुंचने जाए। खैर ये तो खुद मर रहा है, दूसरों को मार रहा है, लेकिन जो दीनदार लोग हैं वो सुबह से उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में बात जगह पकड़ती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नींद से नमाज बेहतर है, अच्छी है, उठते हैं। लेकिन कमी क्या है? सर्दी बहुत है, अपनी बीवी सोई हुई है और उसका आधा सऊदी के लिहाज से कंबल से खुल गया है और सर्दी बहुत जोर से हो रही है। तो बड़े मियां आहिस्ता से कंबल को टान के बीवी को पूरा उड़ा देते हैं कि सर्दी और ठंडक इसके बदन और जिस्म को छूने ले।
और खुद गुड़ाखू लेकर या मिसवाक घसते घसते मस्जिद चले जाते हैं। यानी मैं तो जहन्नम से बचने के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूं, बेगम साहिबा तुम वहीं सो के जहन्नमी बन जाओ। बेटा सोया है, बेटी सोई हुई है, जवान है, जबकि आका का ये हुक्म है 7 साल हो जाए तो नमाज की आदत डालो, 10 साल बच्चे बच्चियों को हो जाए तो उनको मार कर धमका कर नमाज में खड़ा करो और अपना बिस्तरा उनसे मां बाप से अलग करो। कौन अमल करता है इस पर? बड़े से बड़े दीनदार इस बारे में फेल है। तो भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, बच्चा सोया, बच्ची सोई हुई है, हम कंबल उड़ाकर उसको आगे जाते हैं और इनकी नमाज जो की तो कजा होती है। तो हम तो जहन्नम से बचने की फिक्र किए, मगर अपनी औलाद का जहन्नम से बचने का फिक्र नहीं किए। ये हमारा अमल है। मस्जिद पुकार रहा है, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और हम जा रहे हैं दुकान की तरफ, व्यापार की तरफ। यानी हमारी कामयाबी दुकान में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, रुपया कमाने के अंदर है। हम मस्जिद की दीवार से घसी होकर मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, लेकिन हमारे दिल में खुदा का खौफ और डर पैदा नहीं होता है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज कम से कम अदा कर ले। भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह हमें कितने प्यार से फरमाते हैं, हे ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने मातहत में रहने वालों को जहन्नम की अजाब से बचा लो। जहन्नम बड़ा सख्त जगह है, तसव्वुर करो तो तुम्हारी नींद गायब हो जाए। इसलिए बुजुर्गान दीन, मेरे भाइयों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? शोहदाए करबला जितने गए थे सारे के सारे शहादत का जाम पी लिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साहबजादे जिनका नाम अली था और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन था, 13 साल के थे, इसलिए बीमार थे। करबला की लड़ाई में, करबला के मैदान में अपने बाप भाइयों के साथ लड़ने के लिए आ नहीं सके, इसलिए उन तन्हा एक की जान बच गई थी और वो अपनी मां बहनों को लेकर अपना वतन वापस हुए थे करबला के मैदान से। जवानी के आलम में पहुंची, अल्लाह अकबर। एक बार नमाज पढ़ रही हैं, ये इस वाक़ये को फज़ाइल आमाल में हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा। नमाज पढ़ रहे हैं और खुदा की कुदरत, छप्पर के मकान में नमाज पढ़ रहे हैं और उसी मकान में आग लग गई। सारे मोहल्ले वाले आग बुझाने के लिए बाल्टी, डोल और पानी लेकर डालते रहे, लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में सुकून के साथ खड़े होकर नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेरा तो देखा कि बाहर घर के मेरे चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। पूछा क्या हुआ? अल्लाह अकबर, क्या हुआ? लोगों ने कहा, हजरत आप जो नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में आप जिस हुजरे शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, उस हुजरे के छप्पर में आग लग गई थी, हम उसको बुझाने में लगे थे। क्या आपको नमाज की हालत में ये ख्याल या एहसास पैदा नहीं हुआ कि जिस घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं वो घर के ऊपर छप्पर में आग लग गई है? फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर, कैसी नमाज थी। और हमारी नमाज का हाल, नमाज पढ़ते हैं, उधर गैर भाइयों का नौशा जा रहा है, बड़ा सा एक फुटका फटा तो 2 कदम इमाम से सबसे हट के पीछे भाग जाते कूद के। बाजों का तो तहरीमा जो है बंधा हुआ है, फौरन खुल जाता है, चमक उड़ते हैं। यह हालत है नमाज। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, आपको पता नहीं चला? कहा नहीं।
कैसे? एक आहें भरी और यूं फरमाया कि मैं उस आग की फिक्र में, अल्लाह अकबर, खानदाना रिसालत के चमन, हजरत फातिमा, हजरत अली के नूरे नजर, हजरत अली, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सपूत, अल्लाह अकबर, खानदान मुस्तफा के चश्म चिराग यूं फरमा रहे हैं कि मैं उस आग की, यानी जहन्नम और दोज़ख की आग के फिक्र में दुनिया के आग से बेफिक्र हो गया था। वो आग का खौफ मेरे दिल में इतना समा गया था, इतना जगह पकड़ लिया था, इतना खौफ पैदा कर दिया था, इतना डर पैदा कर दिया था कि उस जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगा, मैं उस हाई पावर आग की फिक्र में, ये लो पावर आग की बेग से मैं बेफिक्र हो गया। अल्लाह अकबर, 58 साल की आपने जिंदगी पाई है। क्या नमाज थी, क्या जहन्नम का खौफ था? लिखा है कि एक बच्चा रो रहा है, किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहा कि मेरी अम्मा जब घर में चूल्हा लगाती हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी पतली पतली लकड़ी को लाकर चूल्हे के सामने रखकर माचिस मारकर चूल्हे को सुलगाती है। जब छोटी छोटी लकड़ियां आग पकड़ लेती है, फिर मेरी अम्मी मोटे मोटे लकड़ियों को लाकर उस पर रखकर फिर चूल्हा जोर से सुलगाती है, तब जाके भात का हंडिया, उस पानी का हंडिया उसके ऊपर चढ़ाती है। तो अल्लाह ताला जब जहन्नम में आग दहकाएंगे तो पहले हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर जहन्नम में डालकर आग को सुलगाएंगे। जब हमसे आग लगकर थोड़ी आगे बढ़ेगी, हमारे बाप दादा चौदह पीढ़ी जो जहन्नमी होंगे उनको डालेंगे और आग दहक जाएगा, फिर उसके बाद जहन्नम में सबको भरेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम तो 1 2 3 इंडिया फ्री। हमें कोई परेशानी है न हमें कोई तकलीफ है। हम यूं समझते हैं कि बस कुछ वक्त जलसा जुलूस में, कुछ वक्त दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत में लगा दिए, नमाज पढ़ लिए, रमजान आया रोजा रख लिए, बस इसी का नाम दीन है। मेरे भाइयों, ये कुल दीन नहीं है, ये दीन के अज्जा हैं, दीन के टुकड़े हैं, दीन के हिस्से हैं। नमाज दीन नहीं है, कान खोल के सुन लो आज। नमाज दीन नहीं, रोजा भी दीन नहीं, ये दीन के अज्जा है। असल दीन ये है कि खुदा और रसूल जिस काम को करने के लिए, जिस वक्त और जिस काम को करने के लिए कहे, उस काम को उसी वक्त करना, और जिस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे, उस काम को उसी वक्त छोड़ देना, यह है असल दीन। अल्लाह कहे नमाज पढ़ तो पूरा दिन नमाज पढ़, 5 वक्त फर्ज पढ़, बाकी वक्त में नफल पढ़। अगर अल्लाह कहे, मुस्तफा कहे 3 वक्त पूरे 24 घंटे में नमाज पढ़ नहीं सकता, एक सूरज निकलते वक्त, ऐन सूरज निकलते वक्त, ऐन सूरज छुपते वक्त, ऐन सूरज सर के ऊपर जब हो सवाल का, और सूरज के छुपने और निकलने का वक्त, ये 3 वक्त में नमाज मत पढ़। अगर कोई अकल से पैदल ये 3 वक्त पे नमाज पढ़े, बावजूद नमाज पढ़ने के कोई ड्रामा या नाटक या शराब या जिना नहीं कर रहा है, बल्कि 3 वक्त ममनुआ में, मना किए हुए वक्त में नमाज पढ़ रहा है, बावजूद नमाज पढ़ने के वो हराम काम का, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहा है। तो पता चला नमाज पढ़ना इबादत नहीं, नमाज छोड़ना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल के हुक्म को मान लेना ये असल इबादत है।
रमजान का रोजा रखना फर्ज है, मन्नत का रोजा रखना वाजिब है। यानी अब कोई काम पूरा हो जाए तो खुदा मैं 2 रोजा रखूंगा, ये अपने जगह पर है। ये अल्लाह का हुक्म है कि जब मन्नत पूरा हो जाए रोजा रख, रमजान का महीना आए रोजा रख। लेकिन वही खुदा का हुक्म है, रसूल पाक का हुक्म है कि ईद के दिन, बकर ईद के दिन और अय्याम तशरीक के दिन, ये जो 5 दिन है और ईद का दिन, ये 6ठा दिन, अय्याम तशरीक के दिन, ये महीने में पूरा ये 5 या 6 दिन जो है रोजा रखना हराम है। अगर कोई रमजान का पूरा रोजा रखे फिर ईद के दिन भी कहे नहीं 29वां चांद हुआ है, मेरा 29वां रोजा ये घटिया हो गया है, नाकिस है, मैं 30 रखूंगा चूंकि महीना 30 दिन का होता है। मेरे प्यारों याद रखो, अगर ईद के दिन में और आप रोजा रखते हैं, बावजूद रोजा रखने के हराम काम करते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, रोजा रखने के बावजूद भी खुदा हमें जहन्नम के अंदर धकेल देगा, इसलिए कि हमने उसके हुक्म की नाफरमानी की। कल बकरीद रहे, आज अरफे का रोजा कोई अगर रखता है, कल बकरीद और आज अरफे का रोजा, 9वीं जिलहिज्जा का रोजा कोई रखता है तो अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह अगला माफ करेगा, फजीलतें और भी है। लेकिन अगर कोई बकरीद के बाद, बकरीद के दिन, उसके बाद यानी 10, 11, 12, 13 एक दिन पहले रोजा रखना नेकी है, दूसरे दिन रोजा रखना हराम है। अगर कोई रोजा दूसरे दिन 3 दिन लगातार रखा, जो कुर्बानी के अय्याम है, 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन रोजा रखा तो रोजा उसका हराम हो जाएगा। हालांकि वो रोजा रख रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा है, चूंकि खुदा का हुक्म है रोजा रखेगा नहीं। अगर रोजा रखेगा तो गुनहगार होगा, रोजा हराम होगा। पता चला रोजा रखना इबादत असल नहीं, रोजा छोड़ना इबादत। रोजा असल में इबादत नहीं, रखना छोड़ना असल, अल्लाह रसूल के हुक्म को मानना ये असल दीन है। खुदा कुरान में खुद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुमको दे उसको मजबूती से पकड़ो, जिस चीज से रसूल मना करे उससे रुक जाओ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, दीन आसान जरूर है, लेकिन दीन का लिमिट अल्लाह के नबी ने जहां तक रखा है वो दीन है। इस्लाम में कुछ ज़ाब्ता है, इस्लाम में कुछ ज़ाब्ता है और हुदूद है, उसके अंदर रहना ये दीन है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया, उन चीजों को मद्देनजर रखना। नमाज इबादत का जुज है, असल अल्लाह का हुक्म है, हम उसको अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज आमतौर पर दुनिया के अंदर नमाज हमारी कजा होती है। क्यों जानते हैं? एक नोट के लिए, माल के लिए। ये सबसे बड़ा रुकावट है हमको दीनदार बनने में। क्या? माल। याद रखो, नोट कर लो मेरे भाई प्यारो भाइयों, नोट कर लो। ये मुसलमान के लिए ये कैद खाना है दुनिया, काफिर के लिए जन्नत है। वो यही उस बेचारे को मिलेगा जो मिलेगा, मरने के बाद बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जहन्नम। तो मुसलमान को यहां अगर कुछ न मिले तो कोई शिकायत नहीं, मिल जाए तो शुक्रिया, सोने पर सुहागा। क्यों? तुम यहां भी मुसलमान ऐश की जिंदगी गुजारो, फिर मरने के बाद भी जन्नत में जाओ। वाह रे वाह, तुम बड़े चालाक निकले, तुम दूध के धुले हुए
इन हमको जो मिलेगा हमारी मेहनत पर अल्लाह हमें कुछ दे, जितनी जरूरत हमको जो मिलेगा कुछ दौलत दुनिया का माल हमारी मेहनत के बुनियाद पर हमको मिल जाता है और हमारी जरूरत पूरा करने के लिए खुदा देता है। ऐश और आराम की जिंदगी तो काफिर यहां गुजारेगा, क्योंकि उसके लिए ये जन्नत है। और मुसलमान ये चाहता है कि दुनिया भी मेरे लिए जन्नत हो जाए और मरने के बाद भी आखिरत मेरे लिए जन्नत हो जाए। काहे तू दूध का धुला हुआ है, इसलिए उसको देखकर उसका मुकाबला मत कर, तेरी जरूरत खुदा पूरा कर दे। अल्लाह से ये दुआ मांग और उसके मुताबिक मेहनत कर। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, ये दुनिया अमल की जगह है और वो बदले की जगह है। जो दुनिया में आएगा और दुनिया में मौका खुदा उसको दिया है कि वो जन्नती बनकर जाए या जहन्नमी बनकर जाए, यहां उसके लिए अल्लाह ने रास्ता बता दिया है। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने आप की जिंदगी में इनकलाब, चेंजिंग, तब्दीली, सुधार लाओ। ये बात, ये इज्तिमात, ये दीनी महफिलें इसलिए होती है कि मुसलमानों तुम्हारा जाहिर भी सुधर जाए, तुम्हारा बातिन भी, अंदर का काया भी पलट जाए। रात भर जलसा सुने, सुबह को वही पर आदत हमारी है तो जलसा सुनने से पहले था। बताओ हमारी बेगम कैसे यकीन करेगी कि तुम जलसा रात को सुने थे कि खा पी के वो मौलाना मसूद साहब के मदरसे में खराटा लेके सो रहे। 3 दिन इज्तिमा में गया, हर घड़ी हर मजलिस में यही बात कि दिन पर चलने में कामयाबी है। तो दिन किस चिड़िए का नाम? नमाज का नाम, दाढ़ी का नाम, टोपी का नाम नहीं। दीन का मतलब वही है जो अल्लाह रसूल कहे उसको मान लो, जिससे रोके मना करे उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन हड़प करने से, किसी का हक दबाने से, किसी को बेगर कसूर के जुल्म ज्यादती करने से, किसी पर तोहमत लगाने से, किसी अपनी बीवी को सताने से, बदजुबानी गाली देने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से और दूसरे के बारे में बदगुमानी करने से, दूसरे के बारे में जो है दूसरे पर तोहमत लगाने से, दूसरों की चुगली और गीबत करने से, कि अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया था। वो आदत हमारे अंदर नहीं। चिल्ला चार मना लगा के आने के बाद भी हमारी हालत वही है जैसी थी, जैसे गाली, जैसे उल्टी सीधी बातें नहीं। मेरे भाइयों, ये सब दीन के रास्ते इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब आए। नबी आए तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। कैसी कौम थी जिस कौम को रसूल पाक से दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उस जमाने का नाम था जमानाए जाहिलियत। अल्लाह अकबर। कि जिस माशरे के अंदर उस वक्त 2 सुपर पावर ताकत मुल्क थे, एक रूम था, एक ईरान था, जिसके यहां खास करके औरतों को जानवर की निगाह से देखा जाता था। काम उनका यह था कि हर औरत बन सवर कर दुनिया में आजाद फिरती और जो जिसके साथ तबीयत चाहता पैसा रकम देकर उससे मुंह काला करता था। ये रूम और ईरान की ये जो है हालत थी। और अरबों के यहां जो उसी से नस्ल चली, जिंदा लड़कियों को मार दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। अगर औरत को हफ्तावारी में नापाकी आती थी तो जानवर, कुतिया और बिल्ली के तरह उसका खाने की बर्तन और उसका बिस्तरा अलग करके अपने रूम, अपने मकान से जंगल में 7-10 दिन तक उसको कुतिया की तरह, नापाक कुतिया की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था।
अगर किसी का शौहर मर जाए और औरत जवानी में हो तो माशरा दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता था, वो शादी कर ही नहीं सकती। और अगर वो मालदार होती थी, उसके बच्चे छोटे होते थे, तो उसका भाई की दौलत बहुत ज्यादा है, तो छोटा भाई बड़े भाई की बीवी को जबरन, चाहे उसकी तबीयत न चाहे, बीवी बनाकर, सेकंड बीवी बनाकर उसके पूरे माल पर वो हड़प और कब्जा कर लिया करता था। इतना नहीं, अगर माँ जवान होती, बेटा जवान होता, बाप मर जाता, तो बेटा उस माँ को अपनी बीवी बनाकर उसके पूरे माल पर कब्जा कर लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया, ओ लोगों, औरत का 4 मकाम है, 4 पोजीशन है, 4 पोस्ट है। ये औरत कभी तुम्हारी बेटी होगी तो तुम्हारी इज्जत है, कभी तुम्हारी बहन होगी तो भी तुम्हारी इज्जत है, कभी ये औरत तुम्हारी माँ होगी तो सुनो, उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर वो औरत तेरी बीवी होगी तो सुन, ये तेरी जिंदगी की शरीक हयात है, तेरी जिंदगी की दुख सुख की साथी है। तू अगर चीफ मिनिस्टर है तो ये तेरी होम मिनिस्टर है। तू बाहर का काम अंजाम देगा, ये अंदर का काम पर्दे के अंदर रहकर अंजाम देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अगर जिसकी 2 बेटियां हो, अगर उनको सही तालीम और तरबियत और उनको पढ़ाए लिखाए और सही ढंग सलीका सिखाए, और जब वो पर्दे के साथ रखे, जब वो बालिग हो जाए, मुनासिब रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दे, फरमाया मैं और वो जन्नत में इस तरह दोनों उंगली दिखाकर साहबा से फरमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह, यानी इतने नजदीक होंगे। दूसरे साहबी खड़े, या रसूलल्लाह, जिसकी 1 बेटी हो, फरमाया उसका भी यही हुक्म है। तीसरे साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, जिसकी 3 बेटी 4 बेटी हो, फरमाया उसके लिए यही हुक्म है। और एक भाई खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह, बाप मर गया, किसी की बहन है और वो बहन को पढ़ा लिखा के तरबियत देकर छोटी बहन को शादी देता है। रसूल पाक ने फरमाया उसके लिए भी यही हुक्म है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, तुमको इज्जत और मकाम मेरे आका ने दिया। तुमको घर बाहर से घर के अंदर लाकर तुमको जो रौनक और तुम्हें जो इज्जत बख्शी है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शरीयत और आपका दीन ने आपको ये मकाम दिया। मेरी माँ और बहनों, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने अपने प्यारे नबी को इसके बदले में क्या दिया? क्या नबी की तालीमात को, अब शर्म हया, पाकदामनी को अपना जेवर बनाया? मायसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरत का असली जेवर, सो गई हो तो सो गई हो, अगर जागती हो तो सुनो, फरमाया औरत की असली जेवर ये गले का हार, कान का झुमका, हाथ की चूड़ियां, कमर की पट्टियां और पैर के पायल और पाजेब नहीं है, बल्कि एक औरत का असली जेवर हया, शर्म, पाकदामनी, इफ्फत और इस्मत है। अगर औरत पाकदामन हो, बाहया हो, बापर्दा हो, शर्मेली हो, मर्द के सामने गुजरने से अपने आप को आर महसूस करती हो, पर्दे के साथ रहती हो, चाहे उसके गला खाली हो, उसके कान खाली हो, उसके हाथ के जो है मामूली चूड़ी हो, पैर और कमर में कोई गहना और कोई चांदी सोने के सामान न लगे हो, लेकिन उसके अंदर पाक दामनी है, इफ्फत है, हया है, शर्म है। मायशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है यही असली जेवर उस बहन का है। और अगर एक औरत के पास कान के ऊपर
रिंग, नीचे झुमका, ऊपर रिंग, फिर उसके ऊपर फूल, पूरा कान के चारों तरफ गहना ही गहना, ऊपर से गला घूंटकर फांसी के जैसे एक पहना जाता है, फिर यहाँ पर और चूड़ी आगे पीछे यहाँ तक, फिर जो है नाक में, सर में मंग टीका, क्या टीका, और पैर में सोने का पाजेब हो, और कमर में पहले जमाने में पट्टियां हुआ करती थी चांदियों का, और वो सोने का हो, और अपने कपड़े पे सोने चांदी के बेल बूटे बने हुए हो, लेकिन वो बेशरम है, बेहया है, बेगरत है, पर्दानशी नहीं है, पाकदामनी नहीं है, इफ्फत नहीं है, इस्मत नहीं है। मेरे भाइयों, असली जेवर उसका वो नहीं है, वो सीधा जहन्नम और दोज़ख में जाएगी, और ये जन्नत में जाएगी जिसके पास हया और शर्म हो। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, तुमको आका ने इज्जत बख्शी है। वक्त होता तो फिर तुम्हें बताता कि तुम्हारा मकाम इस रुए जमीन पर औरत का क्या था। मुख्तसर यह है कि इस रुए जमीन पर अगर नबी वाला चेहरा किसी ने सबसे पहले देखा है, वो एक औरत थी जिसको खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। और हुजूर की नबुवत के बाद अगर सबसे पहले कोई नबी को देखकर नबी की नबुवत पर यकीन और ईमान लाई है, तो कोई मर्द नहीं था, वो इस दुनिया की एक औरत थी जिसको अल्लाह ने सबसे पहले ईमान की दौलत से नवाजा। वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जिसने खून दिया वो कोई मर्द मुजाहिद नहीं था, वो एक औरत थी जिसको बीबी सुमैया कहते हैं। अबू जहल ने बर्छा मारा, ईमान दे बचा ली, मगर जान देकर खून बहा दी। इस रुए जमीन पर सबसे पहले अगर कोई नबी के बाद कुरान की हाफिजा बनी है, वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ऐ माँ, तेरा मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन तूने दुनिया के रंगीन माहौल से मुतासिर होकर तूने अपने आप को रंगीन बना लिया, वरने तेरी दास्तान के आज भी वो अफसाने हैं जिस अफसाने को पढ़कर हमारा कलेजा दहल जाता है कि दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा दीन का, इस्लाम का हीरो बना है, ओलिए काबिल बना है, गौस कुतुब अब्दाल बना है, तो उसके पीछे उसकी मां का सपोर्ट और उसकी कुर्बानियां रही है, तब जाकर अपने वक्त का गौस कुतुब अब्दाल, मुहद्दिस, मुफक्किर और बड़े से बड़ा इमाम बना है। चाहे दीन में हो या दुनिया में हो, उसकी मां का सपोर्ट रहेगा। ए मां, ए बहन, तेरा तो किरदार और तेरी मेहनत के अफसाने का आज भी चर्चा जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे हो रहा है। अगर मां सुधर गई, औरत सुधर गई, तो हमारा माहौल और परिवेश, हमारी सोसाइटी के अंदर भी सुधार आएगा। भाइयों, रात का बहुत हिस्सा हो चुका है और जलसे के दुल्हा बैठे हुए हैं, थक भी चुके हैं और आप भी थक चुके हैं। अल्लाह जितनी भी दीन की बातें हमने सुनी है, बड़ों से अकाबिर से, अल्लाह इखलास के साथ हमें अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह पाक खूब तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मजमा देखकर अल्लाह के फजल व करम से हर साल आना होता है, लेकिन मैं सबसे पहले हजरत मौलाना बुजुर्ग और मोहतरम मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहुम को मैं शुक्रिया उनका अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस चमन रिसालत को बहुत दिन से अपने अंदाज से लेकर आ रहे थे। फिर अल्लाह ने उनकी दुआओं से जब उनका खुआ और उनका जिस्म व जसामत कमजोर हो गया, वो यकीनी तौर पर रात को उठकर अल्लाह से दुआ किए होंगे कि अल्लाह, मेरी जवानी से मेरे बुढ़ापे तक मैंने तेरे इस
अहमदुल उलूम को यहां तक लाकर छोड़ा है। अब मेरा आखिरी वक्त है, सफेद रीश और दाढ़ी पक चुके हैं, सर के बाल पक चुके हैं। ऐ मेरे मौला, अब इसके लिए कोई मल्लाह, कोई रहबर पैदा कर। अल्लाह ने अजीज मोहतरम मौलाना मोहम्मद मसऊद साहब कासमी के शक्ल में अल्लाह ने लाकर खड़ा किया। और साथ ही साथ उन कभी कभी कोई माल खरीदता है ना, फ्री भी माल मिलता है, मिलता है कि नहीं? अरे लिक्विड ले लो, मशीन फ्री, 2 साबुन लो, तीसरा फ्री। तो हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जो दुआ किए ना कि अल्लाह इसका रहबर पैदा कर, अल्लाह ने कहा जवान दूंगा और एक ठो फ्री में मौलाना अबुल कलाम साहब को भी गिफ्ट दूंगा। ये दोनों बुजुर्ग तेरे दाएं बाएं रहेंगे, तू जवान आगे रहेगा, इनसे राय मशवरा लेता रहेगा, फिर ये कश्ती तेरी जो है एकदम लाइन लेवल से आगे चलती रहे। और जो कुछ काम होता है जो अपने का करने का होता है, और कुछ काम होता है अपनों से नहीं होगा, सबको लेके करना पड़ता है। ये जलसा हुआ, अकेले ये कर दिए, अकेले मौलाना अबुल कलाम साहब कर दिए, न मुदरिस कर दिए, न तलबा कर दिए, ना। बस्ती वालों की कुर्बानियां इस मदरसे की तरक्की के अंदर भी शामिल हाल है। मैं बचपन से मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना फारूक साहब रईसुल जामिया सुन कर आता हूं कि जिस बस्ती के लोग अपने मदरसे के लिए कुर्बानियां नहीं देंगे, वो मदरसा कभी भी तरक्की नहीं करेगा, चाहे बाहर से पैसे की बारिश हो जाए। और इसका तजुर्बा हमको है भाई, सच कहता हूं, मदरसा चलेगा, अल्लाह का इदारा है, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, चलेगा, लेकिन तरक्की पर गामजन नहीं रहेगा जब तक लोकल और वहां के बाशिंदे मदरसे की मदद न करें। ये फकीर शाही नहीं, मैंने पहले कहा था, ये अमीर शाही हो चुका है, इसका नाम बदलो, ये फकीर शाही नहीं। हालांकि पहले जमाने में फकीर कहते थे अल्लाह वालों को, अब तो मांगने वाले को फकीर कहते हैं। इस एतबार से मैं कह रहा हूं नाम बदलो। अगर फकीर का मतलब अल्लाह वाला, किसका फकीर? फकीरुल्लाह, अल्लाह का भिखारी, अल्लाह से मांगने वाला, फिर तो वो तो वाकई बड़ा दर्जा उसका है। अगर अल्लाह की मखलूक से मांगने वाला, तो ऐसे भीख मांगने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। तो आप लोगों की कुर्बानी है, जो मदरसा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और आपका ग्राउंड इतना बढ़िया है कि मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकात तुमने कहा, बच्चों के क्रिकेट, दौड़ना, खेलना, कूदने के लिए इतना साइज है एकदम माशाअल्लाह। ऐसे अगर पर्दा हमेशा के लिए लगा दिया जाए तो बच्चे आराम से यहाँ हर खेल आराम के साथ खेलेंगे। बल उनका जो गेंद ना बॉल होता है वो बाहर भी ज्यादा नहीं जाएगा तो ऊपर से जा सकता है, ऊपर भी जाल लगा दिया जाए, क्या हर जाए ऐसा बांस गाड़ के। तो माशाअल्लाह कितना बेहतरीन मस्जिद की कमी थी, अल्लाह ने वो भी पूरा कर दिया। इस्तिंजा खाने की कमी थी, मैं बहुत पहले आया था, अल्लाह वो भी पूरा कर दिया। और आपका जलसा में कई सालों से मदरसे के जलसों में यहाँ वहाँ पूरे इलाकों में आता हूँ, लेकिन आपका जलसा सुकून, आपके यहाँ पब्लिक की आमद, आपके यहाँ जलसे का रौनक बेला मुबालगा केंद्रापाड़ा जामिया अशरफुल उलूम की नूरानी माहौल का यहां मुझे असर अंदाज नजर आया। अल्लाह कबूल फरमाए आप सबको, जिन लोगों ने भी इस मदरसे की इमदाद व यानत जलसे में हो, जुलूस में हो या और मौके पर हो किया है, अल्लाह मैं दुआ करता हूं और मैं मौलाना मसूद साहब से भी कहता हूं यही दुआ करें, या अल्लाह इस मदरसे की चलाने में
जो जिस एतबार से मदद कर रहा है, ऐ अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक उसको उसी एतबार से मदद फरमा और उनकी नस्लों को ऐसा ही मदरसा की इमदाद और रियानत करने का सिलसिला कयामत तक जारी सारी फरमा। ऐ अल्लाह, ये मेहमान रसूल को भूखा रखने को उनको गवारा नहीं, जिस तरह ये इनका खाने का निजाम पूछ पूछ के करते हैं। ऐ अल्लाह, इन माविनीन के औलादों को नस्ल दर नस्ल को मेरे मौला कभी भूखा न रख। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। सारे लोग चले गए, लेकिन बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहां से लेकर वहां तक लगा हुआ है। बीच में काउखंडिया हो गया, होने दो, लेकिन मजमा हमारा वहां तक लगा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। मैं ये सोचता था कि मैं आखिर में जलूंगा, जीरो जब जलता है सबको नींद आती है, मैं जीरो बल्ब आखिर में जब सोएंगे मैं फिटूंगा, मेरे उस्ताद का हुक्म था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े दीन की बातों का जज्बा रखते हैं। मैं आपके हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके इस आखिरी दम तक बैठने को अल्लाह कबूल फरमा ले और इसका बदला दुनिया में मैं दे, आखिरत में दे, और तुमको सिर्फ नहीं तुम्हारी नस्लों को अल्लाह पाक कयामत तक इसका बदला दे। आमीन या रब्बल आलमीन।